आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या बता दो, सल्फोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बताओ क्या होता है? SO3H, यही है ना? ये रहा हम लोग का सल्फोनिक एसिड। इसके लिए आप एक चीज बताओगे, क्या बताना है? बताओ। आपको ये बताना है कि इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स जो यूज होता है वो क्या होता है? क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, ये होता है ना? अच्छा बढ़िया। तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स याद है? सल्फो। अरे वाह, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, और इसमें ना अच्छी बात क्या है कि इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता था वो एक ही था, दो नहीं था। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में दो था, एक था वीक एसिड और एक था कार्बोक्सिलिक। आपको थोड़ा सा एक आइडिया भी मिलना चाहिए कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन दिखेगा ना उसका दो सफिक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार वाला यूज करना पड़ेगा। कार्बन काउंट जो दूसरा वाला है वो वाला यूज होगा, रहेगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होते हैं उनके जो 2 डिग्री सफिक्स होते हैं वो दो। अदरवाइज जैसे ये हो गया, और बताओ जैसे कोई अल्कोहल, अल्कोहल का कितना 2 डिग्री सफिक्स था? एक ही था, और वो कौन सा था? और याद है? लेकिन एल्डिहाइड का बताओ, जो CHO था, एक था अल था एल, और एक हुआ कार्बन था, नहीं था? तो दो था। तो इसलिए ध्यान रखना, तो इसका एक 2 डिग्री सफिक्स सिंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधे इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बहुत सिंपल कहानी होती है, जो रूल्स पढ़े हो जैसे पढ़े हो वही रहता है, कुछ खास बदलता नहीं है। जैसे आप करते हैं तो वैसे ही करने हैं, ठीक है? तो इसमें आपको वही सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आपको जो है तो कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उस पर ध्यान देना है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आपका जो है तो कि लॉन्गेस्ट चेन, फिर उसके बाद नंबर ऑफ साइड चेन, ये देख रहे हैं। इस तरह से देखे पहले प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर, फिर उसके बाद नंबरिंग डालने हैं। तो नंबरिंग कैसे डालना है? जो क्राइटेरिया पहले का था वैसे। राइट नाउ अगर पहला एग्जांपल देखो आप यहाँ पे, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है। तो 2 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। आई बात समझ? ठीक है, तो आप कर सकते हो। नंबरिंग हो गया 2 कार्बन, तो साइक्लिक तो है नहीं, तो साइड चेन भी नहीं। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स गया, सीधे वर्ड रूट पे आ जाओ। तो सीधे वर्ड रूट पे आ जाओ, 2 कार्बन की चेन है तो क्या होगा? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ANE, सही है क्या? इथेन हो गया। अब यहाँ पे 1 है, 1 नहीं है, तो अब आ जाओ सीधे कहाँ पे? 2 डिग्री सफिक्स में। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या था? सल्फोनिक एसिड, यही है ना? तो क्या करेंगे बता दो? 1 पे सल्फोनिक एसिड, बोलो भारी है क्या? खत्म। इथेन 1 सल्फोनिक एसिड 1 है, 1 हटा भी सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत? तो दो पॉसिबिलिटी तो है नहीं, इसको इधर लगा चाहे इधर लगा, काउंट तो 1 भी नहीं होगा। सही है क्या? आगे बढ़ते, यहाँ पे आ जाओ, बताइए। देखो ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। नंबरिंग किधर डालोगे? इधर से कर देते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये CH2, H2 इसके बगल में, ठीक है? और वहां पर दिख रहा है तो इसके नीचे। तो अब क्या हो जाएगा बता दो? हाँ बोलो, बढ़िया। ब्यूटेन 2, इस बार किस पे आई है? 2 पे, तो 1 पे नहीं है, 2 पे। ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, सही है क्या? तो इसका बता दो जरा। इसमें पहले ये बता दो प्रिंसिपल चेन कौन होगा? यही होगा ना साइक्लिक? नंबरिंग यहां से करें, ये 1 बहुत है, यही होगा। 2 3 4 5 6, बता दो क्या लिखा जाए? वेरी गुड, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बहुत अच्छे, साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड। 1 सल्फोनिक एसिड, क्या बात है, बहुत अच्छे, सही है, बढ़िया। जरा इसका बताना नंबरिंग कहां से किया जाए? 1 2 3 4 5 6, सही है क्या? बोलो नाम। 3 ब्रोमो, बोलो बोलो, 3 ब्रोमो बेंजीन, बहुत अच्छे। 1 ब्रोमो बेंजीन 1,
क्या लग रहा है भारी है ये? क्या आसान है? बहुत इजी होता है ये करो। कहाँ शुरू किया जाए मैं बता दो, यहाँ से, यहाँ कार्बन है, बता दो 1 2 3, बोलना जरा। कोई साइड चेन है? नहीं है, तो क्या करोगे? प्रोपेन कितना कितना 1,2 क्या सल्फोनिक एसिड। बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो भाई, आगे बढ़ जाओ फटाफट। ये बता दो, ये तो प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से? इसको 1 तो कोड, ये 1 तो ये कोड, तो 1 4 तो फिक्स हो गया। इसकी गाय देख लो मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से करेंगे तो इसको लोएस्ट मिल जाएगा नंबर। 1 दे दो यहाँ पे, 2 ये हो जाएगा। नहीं गलत, मेरे हिसाब से 1 ये 2 ये होना चाहिए। गलत हो रहा है, 2 यही होना नहीं ऐसा होता है। पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो मल्टीपल बॉन्ड को कबड्डी के खेल की तरह शुरू नहीं भागना था क्या? उसको पार करके जाना था। हाँ देखो, साजन मेरा उस पार है। तो 1 2 3 4 5 6। चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए? वेरी गुड, 6 पे ब्रोमो। हाँ आगे बोलो। लो 1 पे इन, और बताओ 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड। सही है क्या? सही है ना? इसका देख लो, इसका देख लो, ये क्या है? मिथाइल है ना, यहाँ पे CH3 होगा, ध्यान रखना। चलो बता दो, इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा होता है? ये वाला होता है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक। क्या बनाया जाए बता दो? अच्छा 1 2, क्या ये वाला 3 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों बता दो? जब प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करते थे तो उसका रूल था कि जो भी बॉस है कोशिश ये करना है कि अधिक से अधिक आ जाए। यहाँ तो सब आ रहे हैं, तो क्यों छोड़ेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे जाए क्योंकि ये आ रहे, इसमें सब साइड से बन जाएगा मिथाइल। तो लिखो क्या? 2 पर मिथाइल, और बताओ हाँ प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइसल्फोनिक एसिड। सही है क्या? बोलो बोलो, भारी है? तो देखो अभी जो आपने 2 निकाल दिया ना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और सल्फोनिक एसिड वाला, इन दोनों बहुत इजी हैं। लेकिन अब ऐसा हो सकता है हमारे साथ गेम किया जाए, और गेम ये किया जाए कि इसको भी दिया जाए और इसको भी दिया जाए। पॉसिबल है। अब इन सबको कंबाइन करके दिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये तो पता है कि इसका बॉस भी ये बॉस सबसे ऊपर तो वही था। अभी समझ में आ रहा है कि टेबल वैसे क्यों लिखवाया गया, उसका फायदा समझ में आता है। तो वो अलग बात है कि 10th क्लास में पूरा पढ़ना नहीं होता, सिंपल सिंपल अल्कोहल ईथर कीटोन कैसे भी ऑर्डर में लिख लो और पढ़ लो तो काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सही से ऑर्डर नहीं करोगे, इधर उधर कर लोगे, तो फिर एक लाइन लिखना पड़ेगा उसके लिए, बाद में जाकर एक टेबल बनाने पड़ेंगे। जैसे रिएक्टिविटी से लिखते हो ना कि इसकी क्रियाशीलता इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा, तो फिर वो लिखना पड़ेगा। डिसऑर्डर करके लिख लिए तो फिर क्या होगा, फिर एक लाइन लिखना पड़ेगा कि पहले ये बॉस है, फिर ये बॉस है, ये बॉस है, फिर ये बॉस है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल बनाओ वही उसी ऑर्डर में बना लो, और शुरू से वैसे ही प्रैक्टिस करते रहो, और वैसे ही नोमेनक्लेचर 1 बाय 1 करके सीखते जाओ, और ऐसे ही किसी को सिखाओ तुम लोग। कल किसने देखा, मैं रहूं ना रहूं, है कि नहीं? तो ध्यान रखना ये सब आएगा समझ में कि भविष्य में ऐसे ही सिखाना। अच्छी चीजें सोसाइटी में जाएगी, बच्चों में जाएगा तो अच्छी बात है। अभी मर नहीं रहा हूँ, सब सीरियसली ले रहा है। हाँ, तो नंबरिंग 1 इसको दे दे। ये 2 3 4 5 6। चलो बताओ, अब ये तो बन गया साइड चेन, बन गया।
ये बन गया साइड चेन, मतलब तो सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो बोलो क्या लिखा जाए, वेरी गुड। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स इसके लिए यूज होगा, 3 पे क्या सल्फो, हाँ 3 सल्फो क्या हेक्सेन, हाँ हेक्सेन कर दे, ठीक है। ये हेक्सेन की हटा के 1 वही कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ई तो हटाना पड़ेगा ना, 1 वही ऐसे सही है क्या, ये हेक्सेन वही भी लिखा जा सकता था। तो दिक्कत, चलो थोड़े से इंटरेस्टिंग के इसमें और खेला जाए, ज्यादा 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 क्वेश्चन करके क्या फायदा है कि नहीं, सही है क्या। तो मुझे लगता है हाँ, इसका अगर मीनिंग करना हो तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन कौन सा लिया जाए बता सकते हैं, ये वाला प्रिंसिपल चेन हो जाएगा क्या? बता दो ये प्रिंसिपल चेन चलेगा क्या, सही है। अच्छा इधर नीचे आ जाए, अच्छा नहीं क्यों नहीं, बहुत छूट जाएगा। एक रूल था ना कि अगर ये सब जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं अगर किसी चेन से डायरेक्टली अटैच, क्या मतलब डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, आपको क्या करना है बताओ, बोलो बोलो, उसी प्रिंसिपल चेन को लेना है। अब ध्यान से देखो गड़बड़ी क्या बना है, आप कह तो दिए कि यहाँ से सर आप ले लीजिए, लेकिन इस वाले प्रिंसिपल चेन में इसका भी कार्बन काउंट हो गया, इसका भी कार्बन काउंट हो गया, लेकिन इसका कार्बन काउंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर हम लोग चाहते इतना दिमाग पे जोर डालो, और अब जो मैं कलर करने जा रहा हूँ बताना मैं गलत कर रहा हूँ सही, अगर मैं प्रिंसिपल चेन यहाँ से काउंट करूँ, अगर मैं प्रिंसिपल चेन ये वाला कहूँ कि मुझे प्रिंसिपल चेन लेना है और मैं बस यही लेना चाहता हूँ, कुछ बात याद है क्या, ये देखो इसका कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच है, इसका कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसका कार्बन डायरेक्टली अटैच है, नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या बताया गया था कि जब डायरेक्टली कार्बन सारे जो मेन फंक्शन ग्रुप है उनका अटैच हो तो उस टाइम पे जो आप लोगे या लॉन्गेस्ट ले लो और उन्हीं को फंक्शन ग्रुप मेन चेन रखो, तो यही आपका मेन चेन हो जाएगा। और अगर ये मेन चेन हो गए तो ये सब एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होंगे। यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स कौन सा यूज होगा, सही बात समझ। तो क्या लिखा जाएगा बताओ, सबसे पहले किसका नंबर देख लो, तो 1 2 3 1 2 3 4 बोलो बोलो, अगर मैं यहाँ 1 देता हूँ 1 2 3 में मिलेगा, लोकेट देख लो ना 1 2 3 4 5, ये तो उनको सेम मिलना है, इधर से ही उनको बात समझ रहे हैं। सबसे पहले किसको देते हैं, बॉस का जो लोएस्ट लोकेट है इधर से मिल रहा है ना, यहाँ पे जो 1 ये हो गया 2 3 4 5 6, अब बता दो, हाँ बोलो 4 इनको और बताओ हेक्सेन, हाँ 1 कॉमा 3 कॉमा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक बार जो पढ़ लिया है उसको भूलो, ठीक है। हाँ पॉसिबल नहीं होता अगर ऐसा कंडीशन आता कि इसके डायरेक्टली कार्बन अगर इस चेन से अटैच नहीं होते किसी को छोड़ना पड़ता तो 2 को लेके मेन चेन बना देते, यही था ना रूल, याद है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखा जाए। चलो कुछ और अच्छा करो, कुछ साइक्लिक नहीं आ जाते हैं, तो बताइए। मुझे लगता है क्या लगता है सर आपको, मुझे ये लगता है
कि आप लोगों को जो नंबरिंग करने चाहिए थे ना, आप लोग को नंबरिंग यहाँ से करना चाहिए। कितने लोग यहाँ से किए थे? 1 और बढ़ना इधर से चाहिए था, तो गलत हो जाता। यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे गलत हो गया ना। यहाँ से करना चाहिए था 1, यहाँ पे 3, मैं को गलती करूँगा। चलो 1 2 3 4 5 6। अच्छा डबल बॉन्ड को फिर ज्यादा आ जाएगा ना। नहीं ये 1 ये 2 कर दे। अच्छा ठीक है, तो 2 3 4 डबल बॉन्ड 5 है, तो अभी किस पे डबल बॉन्ड है? तो 2 और 5 में छोटा कौन है? इसका बड़ा बॉन्ड यहाँ बैठा देखो। चलो अभी तक तुम बहुत हो, भविष्य में तुम नहीं रह पाओ। जब तुम्हारी मौत आ जाएगी ना, तुम्हारा कोई गलत साइड से बता, ठीक है? समझ में आएगा? तो ध्यान रखो, सुना है अभी तक, देखता हूँ लोगों को तो फिर समझ में आता है, पर मैं औरों की क्या बात करूं? मम्मी को पापा को देखा, पापा भले बात को बहुत घर में आने के बाद साइड चल आगे बढ़े। और वैसे भी 14 साल तक तो मम्मी ही बहुत, पापा तो निकल लिए। चलो चलो 1 2 3 4 5 6 किधर था बता दो। नहीं किया था। हाँ सर ठीक है। तो अच्छा मैं ये बताओ कि इधर से क्यों नहीं सही था, कौन बता रहे? हाँ ये बी से और ये एस से। हाँ क्या बात है, क्यों मेरे से हो गजब पूरा तुम लोग करना नहीं होता, पढ़ाया चलो मेरे को, मैं गलती मेरे से तुम ना ना इसे ऐसे करिए, गलत कर दो। चलो एक बार फिर से जस्ट नंबरिंग कैसे करें? तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले किसका नाम? 5 पे ब्रोमो, नाइस। 5 पे ब्रोमो, आगे लिखते तो अल्फाबेटिकल है ना, ध्यान से रखना। 6 से बता दो सल्फो, ऐसे कब समझ आएगा ये? तो 5 पे ब्रोमो, 6 पे बता दो सल्फो, और बताओ साइलो, और बताओ एक्स 2 पे ए। अरे वाह 2 पे चल जगह नहीं होता चिदर 2 पे इन। हाँ और 1 4 डाई कोई भी नहीं होगा। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड सही है ना? ठीक है एक बार कर लेंगे बस, आप लोग गुस्सा तो नहीं कर रहे हो? हाँ गुस्सा करना पड़ेगा, ठीक है ना? करना जरूर, इसका नहीं मुझे लगता है नंबरिंग यहाँ इधर से कर देना चाहिए। नहीं यहाँ से होना चाहिए। कोई है जो नंबरिंग यहाँ से शुरू किया? कार्बन यहाँ से भाई, तो 1 2 अच्छा इधर से क्यों किया जाए बता दो। 3 4 5 6 7। हाँ यही बात है भाई, सल्फोनिक एसिड सही है क्या? बता दो नाम लिखा जाए, बोलो सबसे पहले किसका?
वन में क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्सी। थ्री में क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्सी। फोर में क्या दिख रहा है? फाइव। क्या लिखा है? वन थ्री डाई हाइड्रोक्सी। फोर बोलो बोलो। फोर मिथाइल। सात कार्बन है तो हेप्ट। फोर पे डबल बॉन्ड है तो फोर पे इन। बहुत अच्छे। और टू पे सल्फोनिक है तो टू पे सल्फोनिक है। सही है? सबका सही है? कितने लोग का सही है? हाथ उठाओ जरा। बढ़िया से भगवान ने दिया तो पूरा इस्तेमाल करो। हाँ, तो इसमें जाना है, इसके बहुत सिंपल केस थे और ये सिंपल इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है और जितने भी कार्बन नहीं बनो उससे सिंपल ही। ठीक है, अब आते हैं एसिड एंड हाइड्राइड। ठीक है, ये एसिड एंड हाइड्राइड होता क्या है? वह एसिड गेट्स डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर का जो मॉलिक्यूल से जल का जो अणु है उसको रिमूव कर निकाल दे। ठीक है, when acid gets dehydrated acid anhydride is obtained। तो जो आपके पास एसिड होता है कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा याद रखना जो एसिड एनहाइड्राइड होता है ना वो ऑर्गेनिक भी होते हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप ये सब जानते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी तो एसिड है। HNO3 HCl H3PO4 ये सब समझ रहे हो ना? ये सब भी एसिड है भाई, लेकिन ये सब इनऑर्गेनिक एसिड है। क्या बोलो? ये सब इनऑर्गेनिक एसिड है। तो यहाँ पे जो जिस एसिड की बात हो रही है ना वो ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं हो रही है, इनकी बात नहीं। तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे अभी जो आप पढ़ रहे हो उसी की बेसिकली बात हो रही है। ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? RCOOH। आपको ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है? बोलो। ये देखो RC डबल बॉन्ड से O और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है? तो ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं और इसमें से अगर वाटर रिमूव कर दिया जाए तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, वाटर यानी H2O। तो जैसे यहाँ इसमें से एक का OH और एक का H, तो H2O ये दोनों मिलकर बना देंगे। क्या बना देंगे? क्या लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है कि मैं किसी का चश्मा बना दिया, नहीं लग रहा है? तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाए? H2O। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो और इसमें से माइनस कर दो क्या? H2O, तो जो फॉर्मेशन होता है जो बनता है वो कैसा बनेगा बता दो? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। OH तो गया है यहाँ से, ये वाला तो O बचा होगा, फिर ये बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। तो ये आपका हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या हो जाता है? एसिड एनहाइड्राइड। अब जो एसिड एनहाइड्राइड होता है ये दो तरह, एक होगा सिमेट्रिकल और एक होगा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कब कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कब कहेंगे? जब ये वाला जो आ रहा है इधर जो अल्काइल ग्रुप और ये जो अल्काइल ग्रुप ये दोनों हम लोगों के अगर सेम रहेंगे, जैसे इधर भी आर लिखा फिर इधर भी आर लिखा, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल। क्या ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। अब अनसिमेट्रिकल क्या होगा? तो बनेगा तो वैसे ही, लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप R है और ये जो अल्काइल ग्रुप R है अगर ये दोनों अलग हो जाए, एक को मैं R डैश कर देता हूँ, ये आपका R डैश है और यहाँ से फिर से OH हटा दीजिए, एक H हटा दीजिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से बाहर अगर निकल जाए तो ये मिले और इसमें से माइनस क्या हो जाए? वाटर। तो अब जो बनेगा वो अनसिमेट्रिकल बनेगा और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो,
ये आर डैश। एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ये आपका ये एसिड एनहाइड्राइड है और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मिथाइल अल्काइल की जगह, तो आर का वहां मैंने CH3 कर दिया और यहाँ ये मैं कर देता हूँ ये CH3, मतलब ये भी मिथाइल ऐसा ऐड कर दिया। तो इधर वाला जो आपको दिख रहा है और इधर वाला जो आर दिख रहा है, अगर दोनों सेम हो जाए तो इसको बोला जाएगा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। ये कितने लोग बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं कर दूं कि एक तरफ मैंने CH3 ऐड कर दिया, एक तरफ मैंने CH3 ऐड कर दिया और इधर मैं क्या करता हूँ लगा देता हूँ CH2 और फिर लगा देता हूँ CH3 और इधर ऐसे ही रख देता हूँ। तो ये हो गया अलग और ये हो गया अलग, ये अलग अलग ग्रुप है, ये अलग अलग ग्रुप है, तो मैं कहूंगा ये हो गया अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड की पहचान ध्यान रखना, इसको तो वैसे ही लिखा जाता है हम लोगों का क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखना कि ये वाला जब भी आपको अगर इसका मॉडलिंग फॉर्मूला देखोगे तो ऐसा बार-बार आपको मिलेगा ये चीज। तो इसको आप ध्यान से देख लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि जहां भी ऐसा कंपाउंड में दिखेगा वो एसिड एनहाइड्राइड हो, क्योंकि आने वाला है जस्ट इसके बाद एस्टर भी आएगा। एसिड एनहाइड्राइड के बाद कौन आएगा? एस्टर। तो जैसे ही एस्टर आएगा तो एस्टर एसिड एनहाइड्राइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इन सब में कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है? तो पहचानने वाला को अच्छे से आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अभी जैसे मैं बना रहा हूं, ये बनाता हूं, बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। देख सकते हो यहाँ पे कार्बन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। कीटोन ये होता जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ लगा तो ये कीटोन, देखो ये कीटोन है, यहाँ जो कार्बन है CO, इसके इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, ये कीटोन है। सही बात है, इसलिए कह रहा हूं गलती होगी ना भाई, ध्यान रखना इस बात का, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए मॉडलिंग फॉर्मूला जब बनाया जाए तो अभी देखना, मैं आपको देता हूँ, वेट करो थोड़ा सा, आपको लगेगा कुछ कि क्या चल रहा है। मैं ऊपर ही कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ये इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है? अब मैं अगर आपको कहूँ कि बताओ इसमें कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहचानना है, तो अब बताओ ये क्या दिख रहा है, बता सकते हो? ये क्या है? आंसर है ये आपका क्या है? आंसर। बट ये आपको क्या दिख रहा है? अभी जो हम पढ़ के आ रहे हो ना वही एसिड है। इधर क्या दिख रहा है? इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? कीटोन। इसको बताओ ये कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे कार्बन लगाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, वैसे यहाँ पे है नहीं, अगर इसको मैंने खींचा तो यहाँ पे कार्बन होगा अलग से, तो ऐसा नहीं पढ़ा था और नहीं कहते। अरे एस्टर का यही था भाई, याद है? भूल गए? यही था ना? तो क्या दिख रहा है आपको? एस्टर है ये, नहीं आ समझ में? हाँ, तो देखो इन सब में ऑक्सीजन बढ़ के है, अभी कार्बोक्सिलिक भी नहीं है। तो अभी जो है तो कि ये ध्यान रखना है, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड एस्टर ये सब एक ही कंपाउंड में अगर आ जाते हैं ना तो बहुत बारीकी से पकड़ना है, घबराना नहीं है, आराम से चेक आउट करना है, फिर उसके बाद जो है कि आंसर करने हैं। तो फिलहाल तो अभी एसिड एल्डिहाइड पे ध्यान देना है। तो इसमें बता रहा है कि एक सिमेट्रिकल होता है और एक अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। तो ये बात आपको समझ में आई कि कब आपको सिमेट्रिकल कहना है, कब आपको अनसिमेट्रिकल कहना है, ये बात समझ आ गया? चलो फिर तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे मान लो ये देखिए, बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल।
इसमें क्या बताया गया था, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या बताया गया है, इसका सफिक्स एक बताया गया है, कोई एक और बताया गया था, दूसरा और बताया गया कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्रेट। ठीक है, यही दो इनके सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है ना। एसिड एनहाइड्रेट में नहीं बताया था कि एक सिमेट्रिकल होता है और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का कहते हैं जब दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है ये वाला वो क्या होता है सेम, और ये डिफरेंट कब माने जाते हैं, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट कब क्या जाता है, इधर वाला अलग हो इधर वाला अलग हो। जैसे R लिखा गया R प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, जैसे हम देख लीजिए मिथाइल CH3 CCH3, इधर जो आपको दिख रहा है इधर देखो CCH3, तो जिस तरह का इधर है उसी तरह का इधर है, हम लोग इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट। अगर सिमेट्रिकल है तो प्रिंसिपल चेन के लिए जो नंबरिंग करते हैं दोनों में से किसी एक तरफ करना, क्या करना है, दोनों में से किसी एक तरफ करना, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो यहीं पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का कर दिया जाए अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट हो गया ये। तो इसमें अगर नंबरिंग करना हो तो हम राइट साइड भी करेंगे लेफ्ट साइड भी करेंगे, मतलब इधर भी नंबरिंग करेंगे और इधर भी नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ, ठीक है। और जब सिमेट्रिकल होगा तो इसके लिए के रूल क्या बताया गया है, बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था, अल्केनोइक एनहाइड्रेट, क्या बताया था, अल्केनोइक एनहाइड्रेट, अल्केनोइक एनहाइड्रेट, याद है आपको। और अनसिमेट्रिकल का तो क्या बताया गया, तो इसमें क्या होगा, नंबरिंग इधर भी होगा नंबरिंग इधर भी होगा, तो इधर दोनों तरफ सेम रहता है तो अल्केनोइक एक ही बार होता है। लेकिन अगर दोनों तरफ क्या नंबरिंग होगा अनसिमेट्रिकल वाले में तो आपको क्या करना है, अल्केनोइक ये अलग होगा और फिर से एक दूसरे तरफ के लिए अल्केनोइक, इसको आप डैश डिफरेंट करने के लिए और फिर आपका एनहाइड्रेट, ये हम लोगों का रूल रहेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ इसका नाम लिखना, ठीक है, तो राइट नाउ हम लोग किसी साइड नंबरिंग डाल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये नंबर 1 ये हो गया 2 और इसका नाम लिखना हो तो अल की जगह 2 कार्बन क्या जाएगा, एक हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्रेट, बस सिंपल, क्या हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्रेट। इसी का अगर करना हो इसमें अगर देखो तो यहाँ पे कार्बन है तो नंबरिंग 1 यहाँ पे, लेकिन इधर तो सिमेट्रिकल है, इधर अलग अलग ग्रुप है, इधर अलग, तो यहाँ पे भी नंबरिंग डालना है 1 2 3 और ये 4। तो एक तरफ के लिए हम लोग अल्केनोइक, दूसरे तरफ के लिए अल्केनोइक, तो जैसे इधर 2 कार्बन तो क्या यूज करेंगे इथेनोइक, क्या यूज करेंगे इथेनोइक, इधर 1 2 3 4 कार्बन पीछे है तो ब्यूटेन। अब ये ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, तो पहले बी आएगा या फिर ई आएगा, बी आएगा, तो इथेनोइक पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे ब्यूटेनोइक, फिर लिखेंगे इथेनोइक, फिर लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। जैसे एग्जांपल करें और समझना है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे ब्यूटेनोइक, ठीक है,
ब्यूटेनोइक, उसके बाद इथेनोइक एनहाइड्राइड। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आप लोग कर चुके थे ये रूल्स जो है, ये तो मैंने बता दिया था इंग्लिश में काम का इन्हें कहते हैं। अच्छा, चलिए आप जरा इसको इसका नाम लिखिए तो सबसे पहले देख लीजिए ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो क्या किया जाए, यहाँ नंबर 1 दे दिया जाए, 1 2 3, क्या हो गया इधर, क्या हो जाएगा 1 2, आप दे भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 सिमेट्रिकल है बिल्कुल। तो क्या कर देंगे, क्या लिखा जाएगा मान लीजिए 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, क्या आ जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। हो गया, इधर से हमने किया आपने, यहाँ हो जाएगा 1, इधर भी तो करो क्या 1 2 3 4 किया आपने, यहाँ पे बंद करना जोड़ी है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा बताओ, 3 क्लोरो प्रोपेन, क्या लिखा जाएगा 3 क्लोरो प्रोपेन, इधर तो सी पहले आप ऐसे लिखोगे 3 क्लोरो प्रोपेनोइक, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक, इधर वाला हो गया, इधर वाला नहीं, अल्फाबेटिकल होना चाहिए, ठीक है। 3 क्लोरो प्रोपेनोइक, इसका क्या हो जाएगा इथेनोइक, उसके बाद क्या कितने लोगों का सही है, चलो ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ, चलिए इसको बनाना, यहाँ पे इसका लिंक कीजिए 116 का, इस पे ध्यान मत दीजिएगा अभी, ये वाला क्या है मैं समझाता हूँ इसका क्या है। हाँ ना जो पूछा था कोई वो कंपाउंड जिसमें, हाँ नहीं सवाल आपके बाद ही है कि मैंने रिएक्शन में मैकेनिज्म में जाकर के देखा तो एक है कि अगर ये में सब मिलता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज होगा एज ए उस टाइम के प्रीफिक्स के लिए, और चूंकि एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है तो जनरली मिलेगा ऐसा कंपाउंड जिसमें उसके एनहाइड्राइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक भी एज मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट हो सकते हैं। सल्फोनिक एसिड नहीं मिलेगा क्योंकि सल्फोनिक एसिड का अपना ही एनहाइड्राइड होता है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड हमने एक लिया दूसरा लेकिन उसमें वाटर निकला फिर इसका एनहाइड्राइड, तो वैसे ही संयोग SO3H होता है, उसमें से दो ऐसे मॉलिक्यूल पकड़ के लाए उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है तो उसके लिए हमने एनहाइड्राइड डेरिवेटिव बनाना था। और रही बात की और क्या में मतलब और भी देख लेता हूँ वाटर क्या मैंने उस देखा तो फिर देखता हूँ उसमें आता है तो क्या आता है।
में आएगा तो देख लेते हैं। हाँ हो गया ये कर लिया लोगों ने। क्या लिखा आपने, इसका नाम बता दो। इथेनोइक प्रोपेनोइक ऐसा लिखा, कितने लोग लिखा है इसका हाथ उठाओ। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट, ठीक है बढ़िया। ये हो जाएगा 1, ये 2, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर 2 कार्बन पीछे, इधर 3, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा हम लोगों ने किया है सर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब देखो थोड़ा सा कि कंपाउंड को ब्रेक करके देखते हैं आपको इसका क्या है, यहाँ पे बक्सा में डालने का थोड़ा सा अप डाउन कीजिएगा। इधर वाला इधर हो गया है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। एक काम करता हूँ, इसके बस से बना देता हूँ। कोई भी जो ऐसा कंपाउंड आपको दिख रहा है उसको इस तरीके से स्प्लिट करके आपको देखने आना चाहिए। इसका नाम मुझे लगता है आपका लोगे बड़ी चीज है नहीं वैसे। जैसे वहां पे आपको कुछ दिख रहा है, उसको मैं अगर ब्रेक करूँ ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, देखो तो जरा। ये जिस जो एनहाइड्रेट होता है वो किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। एनहाइड्रेट मतलब डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, वाटर का रिमूव होना, वाटर रिलीज करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कंपाउंड होगा, और देखा जाए तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कंपाउंड होगा। अगर आप सही से सोचो तो इन दोनों को ठीक से देखिए। अगर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा देखोगे तो ये आपको दिखेगा 1 2 3, ये प्रोपेनोइक एसिड है। देखो क्या लिख रहा है, प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या लिख रहा है, 1 2 कार्बन है यानी इथेनोइक एसिड। तो एक इथेनोइक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड, इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा दिए गए हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव तैयार हुआ है एनहाइड्रेट। सही बात समझ। तो ऐसे स्प्लिट करके आपको देखने आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या लिखा है, इथेनोइक एसिड। तो इससे क्या होगा, नेमिंग में आपको हेल्प मिलेगा आगे चल के। ये तो ठीक है, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो, प्रोपेनोइक एसिड लिख रहा हूं। इसका आप क्या नाम लिख रहा हूं, इथेनोइक एसिड लिख रहा हूं। तो क्या फर्क है पता, क्या कर रहे हैं, यहां से जो ये प्रोपेनोइक है, यहां से जो आपका एक इथेनोइक है, आपने इसको उठा लिया, इसके नाम के। यहां से जो आपका एक प्रोपेनोइक है, आपने इसको उठा लिया। हाँ ये इसकी ये कॉपी करके मैं लिख देता हूं। ये प्रोपेनोइक थोड़ा सा दिखेगा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, और हम उसके जो फंक्शनल ग्रुप जो बन रहा है उसके लिए हमने क्या नाम रखा है, एनहाइड्राइड। तो हम बस एक एनहाइड्राइड लगा दें, इतना फर्क है। तो वो जो आप कर रहे हो इसको स्प्लिट करके देखिएगा कि क्यों अल्केनोइक बन रहा है, ये बात आपको समझ में आएगी। तो इसके पहले जो सिमेट्रिकल वाला, अगर इसको आप स्प्लिट करके देखोगे तो क्या दिखेगा, ये बीच से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर, और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, ये क्या है, इथेनोइक एसिड। सही बात समझ। तो दो इथेनोइक एसिड से उसका एनहाइड्राइड दोनों सिमेट्रिकल थे, एक जैसे थे। इथेनोइक से बना सिंपल इथेनोइक एनहाइड्राइड। सही बात समझ, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्प्लिट करके आना चाहिए, आगे चल के ट्रेनिंग में इसका हेल्प मिलेगा। इस आप करेंगे, ट्रेनिंग करोगे, मैं करूँगा, ओके ओके करिए। नंबरिंग 1 2 किया आपने, इधर का बात यहाँ पे 2, इधर बता दो 1 2 3, यही हमने बनाया है क्या। अच्छा इसमें इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ जुड़ी नहीं है, दोनों सी से स्टार्ट होगा, लेकिन अंतर ये है कि इधर ई है और ये क्या है, पी है। तो ये पहले है, तब ऐसे लिखोगे क्या, 2 क्लोरो क्या, इथेनोइक, हाँ वेरी गुड, 2 क्लोरो इथेनोइक
एक साइड का हो गया, दूसरे साइड का बता दो। 3 क्लोरो प्रोपेनोइक, उसके बाद आप लगा दो नाइट्राइड। सही है, बढ़िया, आगे बढ़े। चलो इसका लगा कर 118 और 119 देखते हैं। इसमें ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, इधर हो गया 1 2 और ये 3। तो क्या लिखा है, ब्रोमीन का ब्रोमो तो पहले लिखा, लिखिए 2 ब्रोमो क्या इथेनोइक, 2 ब्रोमो इथेनोइक, और बताइए 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक वाला आपने अच्छे से कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तो ये रिफ्लाइट है, वैसा ही बस जहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कोई एसिड यूज करते थे, ऐसे ही जगह पे हमने एनहाइड्राइड यूज किया। कई बार समझ में गलत सही से बोलो। हाँ, इसमें दोनों तरफ आ रहा है, अनसिमेट्रिकल में दोनों तरफ करने पर रहना पड़ेगा, और क्या ये दो बार रिपीट हो रहा है एनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाओ 1, ये 2 और ये 3। अच्छा इसका नाम बताइए, बताया था मैंने कभी? ये आप अगर सही से देखो, हाँ इधर है, तो ये CH3 यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, मिथाइल मिथ, याद है? और ये ऑक्सी, तो मेथॉक्सी, याद है? ये साइड चेन है आपका, तो मेथॉक्सी है, तो इधर ये क्या है, ये भी तो मेथॉक्सी है, सही से देखो। तो एक है 3 पे और इधर कितना है 2 पे, और इधर है ये क्या इथेनोइक, उधर होगा प्रोपेनोइक, तो क्या लिखा जाएगा बताइए? ऐसे लिखना चाहिए हम लोगों को, 2 मेथॉक्सी इथेनोइक, और बताइए हाँ 3 मेथॉक्सी प्रोपेनोइक, हाँ सही है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बढ़िया। 2 मेथॉक्सी इथेनोइक, 3 मेथॉक्सी प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सही है, चलो यहीं पे एक जरा ये आप कर लीजिए। हाँ क्या तब बोल रहे हैं? किसका किया है? हो गया? चलो इधर क्या करेंगे बताओ, नंबरिंग करें। यहाँ पे कितना दे देते, 1 2 3 और ये 4, ये क्या 1 2 3 4 ये हो गया, इधर ये 1 2 3, सही है क्या? चलो किधर लिखा जाता है, इधर व्यू क्या है, पहले इसका लिख लेते हैं, तो क्या लिखा जाए व्यू, क्या ब्यूटेनोइक करते हैं? नहीं भाई, व्यू 2 पे देखिए क्या ये है, इनोइक होगा, ई हटा देना, व्यू 2 इनोइक हो गया, और कोई सेक्शन इसमें है नहीं, तो व्यू 2 इनोइक, उसके बाद क्या आएगा प्रोपेनोइक, वेरी गुड, प्रोपेनोइक, और उसके बाद क्या है सही है, वेरी गुड। तो इसका आप लिखिए फिर से,
कौन सा गलत वाले में तो एक ऑक्सीजन छूटा हुआ लगता है। एक ऑक्सीजन छूटा हुआ ऑक्सीजन होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे लेके बताओ क्या हो सकता है, अगर नहीं होता तो क्या होता है। हाँ कीटोन नहीं था, यही पढ़ाई कर रहे हो तुम है, यही पढ़े हो। कीटोन ये था, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसी से फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके बाद फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये क्या होता है, कीटोन ईथर हो जाता है। इतना नीचे ही हम लोग कर रहे हैं इसका। चलो यहाँ पे ये ठीक कर दे थोड़ा, ये ऐसा। हाँ इसमें आते हैं सबसे पहले, तो यहाँ हो जाएगा नंबरिंग, ये 1 ये 2 और ये 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। क्या लिखा जाए बताइए। हाँ बोलिए, ब्यूट 3 इनोइक एसिड, नहीं ब्यूट 3 इनोइक, बस इधर क्या हो प्रो 2 इनोइक, ठीक है एनहाइड्राइड। बहुत अच्छे। इसकी क्या कहानी है देखिए, साइक्लिक वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये साइक्लिक है या असाइक्लिक है, ये कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है, मतलब इसका रिंग है या नहीं है, रिंग है। अच्छा तो इसमें साइक्लो वर्ड आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा। अच्छा तो अब कुछ क्लैरिटी लाना पड़ेगा, जो चलिए तो यहाँ पे ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड तो है, आपका आंसर सही है, लेकिन इसके नेमिंग में साइक्लो वर्ड यूज होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइक्लिक सेगमेंट आपको देख रहे हैं, ये जो साइक्लिक हिस्सा दिख रहा है, इसमें यहाँ तो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लेकिन ये कार्बन नहीं है, सही बात समझ में। और प्रिंसिपल चेंज आप सेलेक्ट करने जाएंगे इसके नेमिंग के लिए, तो प्रिंसिपल चेंज जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल चेंज शुरू होगा, और ये प्रिंसिपल चेंज ये वाला होगा, नॉलेज तो आपको यही लिखना चाहिए, और इसी में आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको जैसे भी लिखेंगे, तो बस यही है। तो अगर ध्यान से देखो तो जो प्रिंसिपल चेंज आपका है साइक्लिक नहीं, वो तो साइक्लिक भी नहीं है, ठीक है। तो आंखें और दिमाग दोनों क्लियर रखिएगा, ठीक है। पहली चीज कि कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड साइक्लिक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है। हमने पढ़ा था होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, तो अगर देखो भाई हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि सारे जो साइकिल जो बना है सब मतलब कार्बन नहीं है, एक ही तरह का एटम तो है, तो साइक्लिक कंपाउंड है। ये सवाल ये है कि क्या ये जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल चेंज सिलेक्ट करने जाएंगे तो इसका प्रिंसिपल चेंज साइक्लिक है नहीं, क्योंकि वो सारे तो कार्बन ही नहीं है, तो इसका प्रिंसिपल चेंज दिख रहा है थोड़ा सा कि साइक्लिक बन सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं, इसका प्रिंसिपल चेंज ओमेगा, तो फिर साइक्लो वर्ड की प्रीफिक्स से जगह आएगा ही नहीं। आगे करेंगे, आगे बढ़े। चलो तो अब इसके नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पे ना ध्यान देना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज सिखाई थी,
कि जब भी ये एनहाइड्रेट बनता है तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई कंपाउंड होंगे और उन दो कंपाउंड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एक वाटर रिलीज होगा और फिर उसके बाद वो एनहाइड्रेट का फॉर्म तैयार करेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर तोड़ दें थोड़ा देर के लिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखना जरा। ये इन्हीं से बना है, क्या लगता है ये जो बना होगा इसी से बना होगा, तो ये एरो का डायरेक्शन फिलामेंट की तरफ से इधर कर दो। अगर इसी में से एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस कर लिया जाए, ये वाला बन जाएगा। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करते हैं उसके हिसाब से सोचिए कि अगर नंबरिंग इसमें कहा जाएगा कि आप कहां से कहां तक करोगे, कैसे करोगे, प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, नंबरिंग कैसे डालोगे, तो वो सारी चीजें सोचिए तो आपको प्रिंसिपल चेन आपको यही दिखेगा। इस तरह से आप बात हो जाए तो बाहर डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन सोचोगे यहां से आसान होगा सही होगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि नंबरिंग यहां से होगा तो क्या गलत है, 1 2 3 सही है क्या? नंबरिंग यहां से करो यहां से करो, इन दोनों को तो 1 4 ही मिलते हैं, सही है, और मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है। तो अगर 1 4 इनको मिला तो फिर इनको को देख लेंगे, तो सवाल है कि इनको भी 2 3 ही मिलने वाला है, तो देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, यही को तो प्रेफर कर देंगे प्रेफरेंस, तो ये 2 पे आना चाहिए इसलिए इधर से कर दिया हमने। तो इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए? सबसे पहले 2 इथाइल, क्या लिखा जाएगा? 2 इथाइल, आगे बोलो ये भी वेरी गुड, 3 इथाइल, हाँ बोलिए 4 कार्बन की आपको चेन दिख रही है तो क्या लिखेंगे? वर्ड रूट के जगह ड्यू, और वो सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा? ए एन ई नहीं लगा, ठीक है, तो ड्यूटेन हो गया। एक 1 पे एक 4 पे क्या लिखेंगे? 1 4, हालांकि 1 4 नहीं मिला लेकिन क्योंकि ये ग्रेड में आते हैं हमको शुरू से ही पता है सब, तो क्या लिख देंगे? 1 4 फिलहाल लगा दे, कितने हो गए ये? 2 डाई, ये इसके लिए क्या यूज करोगे? क्योंकि इनके कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो रहे हैं तो सफिक्स यूज करोगे वही यूज करोगे, तो डाई ओइक, सही है। अब क्या लगाओगे? अगर ये ऐसा रहता तो सीधे आपको सिर्फ एसिड लगाना था, क्योंकि ये एसिड नहीं है, ऐसा वाटर रिमूव करके और ये बन चुका है, इसलिए आप इसके लिए क्या लगाओगे? एनहाइड्रेट लगाओगे, तो बाकी सब वैसे ही रहेगा, अब क्या लग जाएगा? ये एनहाइड्रेट। अब समझ में आया क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, 2 इथाइल 3 इथाइल टोटल 1 4 डाइल। हाँ बोलिए क्या वार्तालाप चल रही है, बताइए क्या समस्या है? तो डाई क्यों लगा? डाई क्यों लगा? देखिए इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ जो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CO ये बीच में क्या ऑक्सीजन ऐसे तो है, लेकिन ओपन चेन में क्या दिखेगा? जैसे इधर किसका बॉन्ड में और इसका बॉन्ड में फर्क दिखेगा कि ये वाला कार्बन जो 4 नंबर और 3 नंबर ये आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो एक एंड का कार्बन और इसके एक एंड का जो कार्बन है वो आपस में लेंगे, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, ये दिख रहा है नहीं रहा? तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर आपको एक पार्ट में एक ही दिखेगा, इधर एक पार्ट में आपको एक ही दिखेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल से सिलेक्ट करते हो उस प्रिंसिपल से दोनों कनेक्ट, फिर से इस बार रिपीट कर रहा हूँ, उस पर वीडियो देखो तो 4 बार दो बार है, 2 बार वीडियो में ध्यान से। अगर मैं बीच में एक लाइन अगर खींच देता तो इधर में आप नंबरिंग करते हो, इधर प्रिंसिपल चेन इधर नंबरिंग करते हो, इधर वाले में कितना आपको दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड करता है वो दिख रहा है। अगर इसको तोड़ करके वन ये आपको कोई से लगा दो, यहाँ कोई लगा दो, कुछ ऐसे कर दो, इधर कितना दिखेगा? इधर कितना दिखेगा? तो दोनों तरफ के लिए आप सेपरेट नंबरिंग कर रहे हैं,
इसमें एक ही आ रही है, लेकिन यहाँ पे जब आपने प्रिंसिपल सेल सेलेक्ट किया, क्या इस प्रिंसिपल सेल से एक ही कनेक्टेड है? दोनों कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, एक एंड पे ये कनेक्टेड है, दूसरे एंड पे ये बात पता है। एक प्रिंसिपल सेल में दो करेक्टर और नहीं करेक्टर, ठीक है। तो चलो इसका नवीन करेंगे, इसका 1 2 2 1 2 3 दोनों का क्या इसका हमने स्प्लिट किया गया। ये जो बना होगा किससे बना हो सकता है, जब देखा जाए ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये ऐसे, और फिर यहाँ भी ये ऐसे दिखेगा। क्या इसी से बना ये? सही है क्या? देखिए तो लकड़ी किधर से डाल दिया, किधर से भी डाल दे। तो 1 2 3 4 क्या लिखा है बताओ, कितने कार्बन पीछे? 4। तो प्योर टू पे क्या इन 1,4 डाई, या सीधे आप डाई लगा सकते हो, प्योर 2 इन डाई कोई क्या एसिड नहीं, ये होता तो एसिड लगा दिया, इससे ये बना है। तो नेवी को पूछना चल रहा है तो क्या लिखेंगे एनहेक्टर, ठीक है। चल थोड़ी देर बाद हम कंफ्यूज मत हो जाते, जो नाम है ये इसका है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ भी आप कर सकते हो डायरेक्टली 1 2 3 4, ठीक है, लिखना चाहिए। कैसे बताइए, इसमें तो बड़ी किधर से किया जाता है, अब बिना से लिख के भी कर सकते हैं आप, थोड़ा ऐसे किया जाए, ऐसे ही करो 1 2 3 4, ये मिथाइल है, ये ब्रोमीन यानी ब्रोमो है, तो बी पहले आ जाएगा, तो इसको रेफर कीजिए, डिफरेंस लीजिए। मुझे क्या लिखा है, हाँ मुझे 2 ब्रोमो 3 बढ़िया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन ई लगा दे, नहीं ब्यूटेन डाइओइक, सही है क्या? और बताओ इसमें तो एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही कर है कि सिर्फ क्या बदल रहा है एक ग्लास में। बहुत अच्छा, ये ट्राई कीजिए जरा, फैट थोड़ा लोग बंद कर देंगे। चलिए पीछे वाली कितनी जलता है, सबको ये कंपाउंड 22 दिखाई दे रही है, जबकि 22 करेंगे। अभी अभी समझाया गया है कि यही जो है यही कम से कम तो साइक्लिक नहीं है, इसका प्रिंसिपल से आपको 22 क्यों दिख रहा है? आंखों पे पट्टी लगा ली है आपने, या फिर कान अपने बंद कर लिए थे जब मैंने बोला कि ये ऑक्सीजन है कार्बन नहीं है, तो इसको साइक्लिक सेगमेंट में नहीं काउंट करेंगे, तो फिर आपके 22 साइक्लोन कैसे दिख रहा है? तो थोड़ा सा आप लोग अध्ययन कीजिए रासायनिक विज्ञान के ऊपर और ऐसा कुछ बनाइए और सोचिए कि क्या ये ऐसा नहीं है क्या, अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये ऐसा दिखेगा मेरे हिसाब से। तो
मैंने कहा कि आप स्प्लिट करके ऐसे सोचो तो क्या समस्या है? नहीं कर सकते आप ऐसा। आगे बढ़े। अब एक रूल्स पढ़ा था हमने कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो डायरेक्टली जुड़ा हो किसी रिंग सेगमेंट से, तो उस समय प्रिंसिपल चेंज जो होता है वो रिंग सेगमेंट हो जाता है। और ऐसा आपने किया नहीं पहले? खूब सारे टाइम आपने किया भाई। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल चेंज होगा अगर देखा जाए तो ये वाला आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये डायरेक्टली इस रिंग सेगमेंट से जो है उसका कार्बन अटैच है। एनहाइड्राइड का जो कार्बन है तो डायरेक्टली इस रिंग सेगमेंट से अटैच है। और आप लोगों की पहले खोपड़ी खुली कि नहीं खुली कि ये साइक्लिक बाईसाइक्लो नहीं था, इसमें एक ही साइकिल है, दो साइकिल आप लोग बन चलाइए, एक ही साइकिल है इसमें। ये हो गया आपका प्रिंसिपल चेंज। आप बता सकते हैं नंबरिंग किधर से किया जाए? किधर से? यहाँ से किया है? अरे इसमें तो जनता कामयाब हो गई। 1 2 3 4 5 6 सही है क्या? बढ़िया। यहाँ इसमें से अगर एक वाटर यहाँ से निकाल दीजिएगा तो ये बनता है। अब इसकी नेमिंग पे आते हैं। क्या लिखा जाना चाहिए सबसे पहले? हाँ वाह क्या बात है रजनीश, 3 ब्रोमो हाँ क्या बात है गजब, 3 ब्रोमो बेंजीन और बताना 1,2 डाई क्या? डाई कोई ये भी तो पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था कि जब कार्बन प्रिंसिपल चेंज में काउंट ना हो फंक्शनल ग्रुप वाला तो उस टाइम जो उसका 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं वो कार वाला यूज करते हैं भाई। तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होगा। क्या होगा? देखो हमने लिखा भी होगा टेबल में जाके देखो। 1947 हमने पढ़ा था, देश जैसे ही आजाद हुआ हमने पढ़ा था कि एनहाइड्राइड के 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। एक हमने क्या लिखा था? ओइक एनहाइड्राइड और दूसरा क्या लिखा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ऐसे जाना? अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे 3 ब्रोमो बेंजीन क्या लिखेंगे? 1,2 क्या? डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। मत लगाइए, ई होता तो लगा दे, अगर लगाए हैं तो उसको हटा दीजिए। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड ये हो जाएगा। समझ आया? मुझे लगता है अब आपको इस पे विचार करना चाहिए। कीजिए। इसके आसपास कितने लोग थे जो लिखा गया? इसके आसपास कोई था? क्या लिखा था आपने? ये लिखा था कुछ एसिड लगा दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड लगा। अच्छा तो क्या हम लोग टेबल में एसिड लगा है 2 डिग्री सफिक्स में? देखो तो काफी नहीं लगाया है कि शायद चार तक ध्यान लगा है। क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड ऐसे लगा दीजिए। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड टेबल में जाके एसिड हटा दीजिएगा आपको। हाँ बताइए इसमें नंबरिंग किधर से किया आपने? या तो कहीं से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बोले जाए इसका नाम अब आपको ये ओपन दिख रहा है ना, प्लीज इसको साइक्लिक देखने की कोशिश मत करो। ये साइक्लिक सेगमेंट है, बोले जाए नाम इसका वेरी गुड बेंजीन। हाँ 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बढ़िया करता हूँ, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे जाते हैं। इसमें आपने नंबरिंग 1 किसको दिया?
यहाँ या फिर यहाँ, मुझे लगता है यहाँ देना चाहिए 1 2 3 4 5 6, सही है क्या? तो ये बताओ क्या है कि टू है, तो इसके लिए जो 2 डिजिट प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या ऑक्स है, और इसका नाम क्या है CH3 को मेथॉक्सी, क्या हुआ इसका नाम मेथॉक्सी हुआ, तो M से वो तो M के बाद ही हुआ था, तो इधर ही प्रेफर करो, तो 1 2 3 तो क्या लिखा जाए, हाँ लिखिए 3 पे मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी और 6 पे ऑक्सो, 6 पे ऑक्सो। ध्यान से यहाँ पे कोई अंदर ये रिंग नहीं है, कितने लोगों ने बेंजीन लिख डाला है यहाँ पे, कुछ तो होगी बेंजीन नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो आदत लत होता है तो बेंजीन बेंजीन तो बेंजीन अपने आसपास देख लीजिए तो, हाँ चेक करो इसका चेक करो, मैं बता देती हूँ, मैंने कर दिया। तुमने चेक करो इसका, देखो इसका उसका तुम बताओ उसका आकांक्षा देख तो पीछे वो झूठ बोल रही है सर, मैंने लिखे हैं। लिखना नहीं है लिखे हैं, बेंजीन लिखे हैं। प्रतीक का तो दिख नहीं रहा, सबसे पीछे बात की है क्या लिखा है, अच्छा ठीक, तो प्यारे देशवासियों बेंजीन इसमें नहीं है, ध्यान रखना, क्या लिखा जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है तो X, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE साइक्लोहेक्सेन, और बता दो बस 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, सही कहा पूरा हमेशा पूरा तरीका पूरा सीखा, कहाँ पे गलती हो गई बताओ, अच्छा यहाँ नीचे 1.2, अच्छा ध्यान रखा जाए गलती नहीं होनी चाहिए, हो गया, चलो एक खतरनाक क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है बनाओगे, चलिए इसको मैं होमवर्क कर देता हूँ घर से करके, ठीक है आगे बढ़ जा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 128 ये क्या कह रहे हैं, 5x plus y plus z plus w minimum for a compound with correct IUPAC name x, y dimethyl cyclopentane and z, w dicarboxylic acid, ठीक है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा ट्राई करो समझने का, क्योंकि समझाने के लिए फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम में इसका आंसर हो जाएगा, फिर आपके लिए सिंपल जो घटाव रह जाएगा, फिर आपको पास ऐसा ही क्वेश्चन दीजिए, तो ये भी होमवर्क कर देता हूँ, सोचना आप वैसे, सुनो थोड़ा सा हिंट्स करता हूँ, यहाँ पे जो ये कंपाउंड दिया है, कंपाउंड का नाम यहाँ पे दिया है, देखो आयोडीन X, Y डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो क्या दिख रहा होगा, पहली चीज ये क्लियर हो गया कि वो साइक्लिक होगा, पेंट का मतलब 5 कार्बन और ANE लगा है, इसका मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा पूरे साइक्लिक चेन,
फिर लिखा Z, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये भी सोच सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वाला होता है, और यहाँ कोई एसिड है 2 डिग्री सफिक्स यूज नहीं करना है। इसका मतलब है कि उसके जो कार्बन है वो रिंग सिगमेंट से अटैच है, डायरेक्टली अटैच। क्लियर? सही है ना? तो दो है और दोनों रिंग से मतलब साइक्लोपेंटेन से डायरेक्टली अटैच है। अब सोच के देखो कि जहां अटैच होगी उनका कोई पोजीशन तो होगा, होगा 2 3 1 2 3 4, तो जो उनका पोजीशन होगा वही है Z, तो ये आपको पोजीशन खुद से डिसाइड करना है कि आप कहां दोगे। ठीक है? फिर एक कमाई डाइमिथाइल, तो वही साइक्लोपेंटेन जो बनेगा उसमें दो मिथाइल आपको ऐड कर देना है। तो दो मिथाइल ऐड कर रहे हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, लेकिन उन चारों को आप कैसे ऐड करोगे, कहां ऐड करोगे कि उनके जो पोजीशन वाले जो x y z w होंगे, ये सारे नंबर का अगर एडिशन करो तो मिनिमम कम से कम उससे ज्यादा नहीं मिल सकते। मतलब आप उन्हीं चीज को मैं आपको सिंपल एक कंपाउंड दे दूं, जैसे मैंने बोला जो मैं कह रहा हूं उसको सोचना सीखिए। मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे लिख रहा हूं। अब मैंने आपको बोला कि इसको बनाओ, तो एक बात बताओ, 2 मिथाइल ब्यूटेन मैंने लिखा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े। अच्छा 2 मिथाइल है तो 2 पर या तो इधर से नहीं तो इधर से, यहाँ आपने CH3 लगा दी, और कुछ इसमें है क्या? नहीं है, तो आपने इसको बना दिया, बाकी हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा कर दो, हो गया। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हमने बना दिया। तो यहाँ पे यही अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना, कि एक कंपाउंड ऑफ दे रहा हूं मिथाइल पेंटेन, तो आपको क्या मैंने एक्स का पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं किया कि क्या है, तो आप बना सकते हो। तो कितने तरह का बना सकते हो सोचो, ऐसे बना सकते हो, सोचना पहले जो कह रहा हूं सही है कि नहीं? क्या इसके अलावा कोई और नहीं? इसका नाम बताओ क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन, क्या नाम है? 2 मिथाइल पेंटेन। तो अब यहाँ पे और भी तो बना सकते थे, आपको ऐसे भी तो बना सकता था, CH3 CH2 CH, यहाँ पे आपका CH3, ये सोचो CH2 CH3, सही है क्या? इसका नाम बताओ 3 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पे मैंने रैंडम अगर x दिया, तो यहाँ पे आप यही बना सकते हो, यही बना सकते हो, लेकिन अब मैं क्वेश्चन इसी में कर दूं कि x के मिनिमम वैल्यू के लिए x मिथाइल पेंटेन अगर हो, x के मिनिमम वैल्यू के लिए एक मिथाइल पेंटेन आपको बनाना है स्ट्रक्चर, तो सिर्फ और सिर्फ यही आंसर सही होगा, क्योंकि x का 2 से कम वैल्यू लेना पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा पॉसिबल है लेकिन इससे कम पॉसिबल, ये क्वेश्चन को समझना है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एक ही चीज ऐड की है, मैं उनके कर रहा था x मिथाइल y क्लोरो, सुनना है, सुनो बहुत काम की थी बता, x मिथाइल y क्लोरो हेक्सेन लिख रहे हैं, तो वहां पे दोनों वैल्यू बता, और फिर मैं कहता x और y के मिनिमम वैल्यू के लिए वो कंपाउंड आप बताओ वो क्या, फिर उसके एडिशन के सब्ट्रैक्शन के जैसे मैं क्वेश्चन अरेंज कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको बात समझ में आई नहीं है? तो एक बार आराम से इसके लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा सोचना, ड्रॉ करना। हाँ एक मिनट सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पे x y सेम हो सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखना जो पोजीशन होते हैं, जैसे आपको 2 मिथाइल लगाना है, 2 मिथाइल लगाना है तो एक कार्बन में 2 मिथाइल तो लगते हैं भाई, नहीं करते हो क्या? 2 2 डाइमिथाइल ऐसा करते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना है, तो सेम भी हो सकते हैं पोजीशन। हाँ कौन कौन सेम हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता, ये बात आपको पता है, बहुत सारे लोग ये काम कर चुके हैं, तो आगे ये ध्यान रखना। बाकी अगला सॉल्व क्वेश्चन नंबर 128 फॉर x + y + z + w, क्या मतलब ऐसे आप क्वेश्चन को अरेंज करो, वैसा कंपाउंड लिखो इस नाम के हिसाब से कि अगर उनके सारे पोजीशन पर दोनों मिथाइल है और जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके पोजीशन को अगर ऐड करें तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब उससे बढ़ाना पॉसिबल ना हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 2 मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं, और एक ये वाला, इन दोनों का कंप्लीट करके आना, ठीक है? बाकी इसका अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। ये कर लीजिए, चाहे तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है?